जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। और समझना पड़ेगा, यहाँ भी दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा। 100% कह रहा हूँ, एक एक बच्चे को समझ में आएगा, ये मेरा वादा है बेटा। जब हम बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन की, तो हाइड्रोबोरेशन का मतलब बोरान जुड़े और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े। तो कुछ लोगों को लगता है कि BH3 जुड़ेगा, और गलत भी नहीं लगता। BH3 जोड़ो, B2H6 जोड़ो, है तो सब वही, बिल्कुल है तो सब वही, ठीक है। तो भैया ऐसे केस में हम करते क्या है, किताब में क्या है इस बात पे मत जाना, क्योंकि गूगल केमिस्ट्री जो पढ़ा रहा है वो सबसे ऑथेंटिक और सबसे क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा है। क्योंकि अगर आप किताब पे जाओगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो कुछ मामला गड़बड़ है, और सर जब पढ़ाते हैं तो मामला गड़बड़ नहीं, मामला बनता है। तो आइए भैया देखते हैं। सबसे पहले एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। हम लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे एडिशन करते हैं BH3 का, बोरेन का। किताब में क्या है आई डोंट नो, आई डोंट अफेक्ट फ्रॉम बुक। मुझे फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि हाइड्रोबोरेशन से अल्कोहल बनाकर दिखाऊंगा और धीरे धीरे सारे बच्चों को सिखाऊंगा। अब मैं प्यारे बच्चों तुमसे कहता हूं कि अगर BH3 को तोड़ो, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में आगे चलकर प्यारे बच्चों H2O2 का यूज हुआ है, और केमिस्ट्री कहती है कि जो रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब एडिशन हो किसी चीज़ का और H2O2 की उपस्थिति हो, पेरोक्साइड की उपस्थिति हो जनाब, तो गांठ बांध लेना कि ऐसी कंडीशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ऐसी कंडीशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है ऐसी कंडीशन में, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जब जब बात होगी पेरोक्साइड की तो जिक्र होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का, ठीक है भाई। तो चलिए भैया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, और निगेटिव पोर्शन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। आइए ऐसे में देखते हैं। तो BH3 को जब तोड़ोगे तो ये टूटेगा H+ में और ये टूटेगा BH2- में। अब हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये आएगा इस पर और ये आएगा इस पर। अब ऐसे में प्यारे बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा, आइए उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये मैकेनिज्म नहीं है, ये कई स्टेप में रिएक्शंस हो रही है। एक बार जो बच्चा इसे समझ गया, हाइड्रोबोरेशन बहुत खेल कर करेगा वो। तो अब भैया बनेगा क्या, अब बनेगा CH3CH, ध्यान देना, और इस पे आ गया H, तो ये H2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ गया BH2। अब इस ओवरऑल को तुमको फिर से बोरेन समझना है, जैसे BH3 को तुमने समझा था। मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अभी नहीं, अभी जब और आगे बढ़ूंगा। अब इस ओवरऑल को तुमको बोरेन समझना है। इसे तोड़ोगे तो ये टूटेगा H+ में, तोड़ के दिखा दे रहा हूँ, और टूटेगा CH3CH2BH- में। अब ये वाला सिरा फिर वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और ये वाला सिरा फिर वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन होंगे। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में बुक में लिख दिया है कि हम ये 1 मोल नहीं लेते एल्कीन, बेटा हम एल्कीन 3 मोल लेते हैं। तो हम दूसरा मोल फिर यूज करते हैं। तो दूसरा मोल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ कौन जुड़ेगा, सेम वही बात भैया, मैंने पहले ही कह दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन सीखो। अब ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, ये वाला पोर्शन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव निगेटिव में टूटता है, एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल से होती है अगर अनसिमेट्रिकल है तो एंटी मार्कोनिकॉफ से हो रहा है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ लेसर है। तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा, पहले उतार लो पूरा। बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, और CH2 से जुड़ गया क्या BH से क्या जुड़ा है CH2, और फिर क्या जुड़ा है CH3। और प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से देखना, CH पे क्या आ गया H+, तो ये भी हो गया CH2। यानी अब हमारे पास ये बना। अब इसको तुम ये मत सोचो कि ये क्या बना, इसको तुम बस ये सोचो कि ये भी तो बोरेन है। अब इसे स्प्लिट करो, एक तरफ ये H+ में टूटेगा, एक तरफ B- है, और 2 कार्बन की चेन है। इन दोनों चेन को हमने शॉर्टकट में ऐसे दिखा दिया, ठीक है सर। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है भैया, एक तरफ H+ तोड़ दिया, एक तरफ ये बोरेन की चेन। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया, तोड़ोगे पॉजिटिव और निगेटिव में और जोड़ोगे एल्कीन में। अब हमने तीसरी वाली एल्कीन ले ली, तीसरी एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक वैसे
अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर टूटेगा, और जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ H+ जुड़ेगा, और जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ ये निगेटिव वाला पोर्शन जुड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब क्या बनेगा, अब पहले ये उतार लो, अब बनेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे जोड़ दो B- वाले सिरे को। B- तो है नहीं, 2 चेन चली गई, चेन कौन सी है, यही वाली। तो क्या उतारोगे, CH2 CH2 CH3, और फिर नीचे क्या है, CH2 CH3, यानी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। ओवरऑल इन सारी रिएक्शंस में तुमको एक चीज़ कॉमन दिखाई दी होगी कि बोरान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें तुमको मिलेंगी उनको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, बोरेन का एडिशन करना है। 3 मोल तुमने एल्कीन ली और तीनों मोल पे बारी बारी बॉन्ड को ब्रेक किया, जो जो निगेटिव पॉजिटिव था वो तुमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो सीन मिला एक बार मुझे देखने दो। यहाँ तीसरा, पहला लिख दिए, दूसरा लिख दिए, तीसरा इतना ही है क्या, 1 मिनट रुको भाई, देखने दो। इस पर जुड़ा ना, तो इस पर जुड़ा जब, तो 1 मिनट, इस पर जुड़ा BH, तो 2 है, 2 लाइन है ना, हाँ 2 लाइन है। ठीक है, एक बार मुझे चेक करने दो, इतना बना जब इतना टूटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कुछ मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट रुकिएगा। 3 कार्बन यहाँ पे है, 3 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 कार्बन होगा, वही मैं कहूँ कुछ मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे भी 3 ही कार्बन होगा, और यहाँ पे भी 3 कार्बन होगा। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ CH2 कर दो, यहाँ CH3। ठीक है बेटा, अब इसको ध्यान से देखना, ये जो बना, अब यही सारा खेल तुम्हारा पलटेगा। इस मैकेनिज्म को 2 से 3 बार करना बेटा बहुत आसान है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जिस मेथड से बताया हूँ अगर इस तरह से करोगे जीवन में कभी गलती नहीं होगी। अब इसको ध्यान से देखना कैमरामैन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मिला क्या था, B था। ये देखो यहाँ CH2 एकदम याद कर लो, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH3। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था H2O2 की उपस्थिति में हो रही थी और वो 3 मोल थे, 3 मोल एल्कीन भी लिया था, आपको याद होगा तो। हाँ सर, तो भैया हम करते क्या हैं, कुछ ऐसा करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3OH + 3OH। अगर H2O2 को 3 मोल को तोड़ेंगे तो बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब हम करते क्या है, इन तीनों बॉन्ड को तोड़ देते हैं। एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ अरेंज करते हैं तो 3 मोल एल्कोहल बनता है CH3CH2CH2OH, फिर बनता है CH3CH2CH2OH, और फिर बनता है प्यारे बच्चों CH3CH2CH2OH, यानी कि 3 मोल एल्कोहल हमारा बनता है। और उसके अलावा B बचता है और 3 OH बनता है। तो एक B और 3 OH अगर हो तो एक ही कंपाउंड बन सकता है, वो बन सकता है H3BO3, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों बोरिक एसिड। तो मैंने आपसे कहा था कि एल्कीन से एल्कोहल बनाने के 2 मेथड हैं, एक एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म द्वारा, एक हाइड्रोबोरेशन मैकेनिज्म द्वारा। हाइड्रोबोरेशन वाला बहुत आसान है, बस ध्यान देना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। बोरेन को पहले BH3 को तोड़ो, एक तरफ BH2 एक तरफ H+, फिर पूरी चेन को तोड़ो, BH2 को एक तरफ H+, एक तरफ BH- वाला, फिर BH को तोड़ो, एक तरफ H+, एक तरफ B- वाला। बस ऐसे ही आपको एडिशन करा देना और ये 3 मोल आपको एल्कोहल मिल जाएगा। थोड़ा सा सावधानी से अगर पढ़ोगे तो बहुत आसान है, कुछ कठिन होता नहीं। जिसको आप बेहतर कर लेते हो वो आसान हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय यूजिंग एल्कीन विद द हेल्प ऑफ एसिड कैटालाइज रिएक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन।